हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑन गो। सो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज दैट इज द मोस्ट आस्क्ड कांसेप्ट्स इन जेईई मेन 2025 एंड टुडेज टॉपिक इज वीएन मेथड। अब इस टॉपिक ने काफी लोगों को परेशान करा है इस वाले जेईई मेन के अंदर, क्योंकि टेक्निकली ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट फिर भी काफी शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हालांकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी ने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी होगी, थोड़ी सी भी प्रेपरेशन करी होगी इसके लिए, तो वो क्वेश्चंस को सोल्व कर पाया होगा। बट यस, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं करा था इसको, जो बिल्कुल छोड़ के गए थे, तो उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होगी इसमें। बट कोई नहीं, एक लेसन मिल गया हमें कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी अब इसके आने के चांसेस हैं, तो हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं इसको। अब थोड़ी छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। यस, तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वीएन मेथड के उन सबको कवर करेंगे और साथ में कंसेप्ट भी सीख लेंगे। तो इस वीडियो के बाद होपफुली आपको कंसेप्ट इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो हम छोड़ के बैठे थे अभी तक। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ दो चीजें रिपीट कर देता हूं आपको कि पीवाईक्यू सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे वंस द ऑफिशियल पेपर्स आर आउट। एंड सेकेंड, अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से नहीं बात बन रही है, पूरी रिवीजन करनी है, कंप्लीट कोर्स करना है, देन क्रैश कोर्स इज देयर, रैंक बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट रीड करो भाई। इफ 4 टाइम्स an इज इक्वल टू दिस। क्या आइडिया लग रहा है अभी तक तो कि सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा कुछ आ गया। देखो, क्वाड्रेटिक को देखते हो ना, वैसे थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि सर क्वाड्रेटिक के बारे में तो सारी जानकारी है, हमें ग्राफ भी बनाना आता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी आती होती है, और इस केस में तो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, फैक्टर्स भी बना सकते हैं। तो जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ठीक है, 4 टाइम्स an इसके बराबर दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn वेयर Sn इज इक्वल टू दिस। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है, इसको देखते हैं बैठ के। तो क्वेश्चन तो क्लियर है मोटा मोटा कि सर कोई सीक्वेंस की बात चल रही होगी, उसकी जनरल टर्म इसने ये वाली दे रखी है ना, an क्या दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/4। ये जनरल टर्म दे रखी है सीक्वेंस की। और Sn सम ऑफ द n टर्म्स कैसे डिफाइन करा गया है, इसका सिग्मा नहीं लेना, इसका रेसिप्रोकल करके सिग्मा लेना है। तो इसको लिख के देखें एक बार। सो Sn कैसे डिफाइन करा गया, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके दिस 1/ak, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, सो 4/दिस। ये सिचुएशन है, ये वाला सिग्मा सोल्व करना है हमें। अब देखो, अगर ये वाली चीज न्यूमरेटर में होती, अगर मेरे से सिंपली पूछा गया होता कि इसका सिग्मा सोल्व करो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, फिर तो मैं कर देता, कोई इशू नहीं था। फिर तो मुझे रिजल्ट पता ही है कि सर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सिग्मा ऑफ 6। फिर तो सोल्व करना आता है हमें। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है ना, जब टर्म्स डिनोमिनेटर में आनी स्टार्ट हो जाती है तब प्रॉब्लम आती है। और तब मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आता है दैट इज वीएन मेथड। तो जैसे मैं ये वाला फॉर्मेट देखूंगा ना कि सर डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गई हैं, डायरेक्टली तो सोल्व होना पॉसिबल नहीं है, तो वीएन मेथड की डायरेक्शन में सोचने की ट्राई करेंगे। और वीएन मेथड का काम क्या है ना, देखो देखने में बड़ा फैंसी सा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ होगा ये, बट सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि हम ट्राई करते हैं हमेशा कि भाई ये जो टर्म लिखी गई है यहां पे, इसको एक्सप्रेस कर लें एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। ये हमारा टारगेट होता है, दैट्स इट। किसी तरीके से इस एक सिंगल टर्म को एक्सप्रेस कर लिया जाए एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। अब वो कैसे करने, वो सीखना है बस हमें, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। पहली चीज क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर इसके तो ना फैक्टर्स बन रहे हैं, और अगर फैक्टर्स बन जाएं उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, फिर तो मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। वैसे देखो ये चीज हो गई है, अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो किस टाइप की सिचुएशन है ना, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है नीचे। मैं कैसे याद रखता हूं कि जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में a इंटू बी, इस टाइप की सिचुएशन होती है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, मैं हमेशा इसको एक्सप्रेस करने की ट्राई करता हूं कैसे, 1/a माइनस 1/b। ये लॉजिक मैं याद रखूंगा कि इसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स करने। अब वो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स कैसे क्रिएट करा जाएगा कि सर अगर नीचे 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है ना, उसको ऐसे लिखने की ट्राई करेंगे। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बाद की बात है, बट दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। सिमिलरली कई बार क्या होगा कि 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा नीचे,
इसको हम कैसे लिखने की ट्राई करेंगे कि सर 1/a इंटू बी माइनस 1/b इंटू सी। देख पा रहे हो क्या पैटर्न चल रहा है? अगर 4 टर्म्स आ जाए, जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए, मैनेज हो जाता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। देखो, तो ये थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं वीएन मेथड के लिए जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब इस केस में क्या सिचुएशन है? 1/a इंटू बी वाली सिचुएशन है। अब ये मत बोल देना कि सर 1 थोड़ी है मेरे पास, तो 4 है, तो 4 की थोड़ी कोई चिंता है, 4 तो बाहर लेके आ सकते हैं ना सिग्मा के, कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, इसकी चिंता मत करो। अब देखो ट्राई करते हैं, 4 को तो चलो मैंने बाहर रख लिया सपोज। अब होगा क्या? 1/a इंटू बी कैसे लिखने की ट्राई करनी है, करके देखते हैं। 1/a माइनस 1/b। अब लिख तो मैंने दिया, बट अभी पक्का नहीं पता कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। भाई वेरीफाई करके देखो क्या एक्चुअल में ये वाली चीज इसके बराबर है भी या नहीं। प्लीज वेरीफाई कि अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा क्या सेम चीज मिलेगी मुझे। ऊपर 1 आ जाएगा, हाँ जी सर सेम चीज मिल रही है, तो बात बन गई है, जो चीज हम करना चाह रहे थे वो क्रिएट हो गई है। बस अब कोई चिंता नहीं है। अब जैसे ये वाली चीज हमारी एकम्प्लिश हो गई है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, अब मुझे कुछ नहीं करना है। नाउ सिंपली एक्सपैंड द सिग्मा, सिग्मा को एक्सपैंड कर दो भाई, कुछ नहीं सोचना मुझे। क्या फायदा होगा उससे, देखो ध्यान से। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं। के को 1 रखा, कितना आ गया 1/3 माइनस 1/4। के को रखा 2, कितना आ गया, ये आ गया। के को रखा 3, ये आ गया। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट में के को कितना रखोगे 2025। कुछ कुछ तो दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको ऑलरेडी। क्या हो गया? टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं सर। -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/5, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी अपनी प्रीवियस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2 ही टर्म्स बच रही है, एक स्टार्टिंग वाली टर्म बच रही है, एक लास्ट वाली। तो मेरा आंसर आ चुका है 4 टाइम्स 1/3 माइनस दिस। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। यस, कैंसिलेशन कर लेना, देख लेना सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, बट यस दिस इज द मेथड। तो है ना मजेदार चीज। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वीएन मेथड कि जैसे मैंने इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस करा, सिग्मा को जब ओपन करेंगे टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट हो जाती है, गिनती की टर्म्स बच जाती हैं। एक टर्म बच जाएगी, 2 बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी, ज्यादा टर्म्स मोस्टली कैंसिल आउट हो जाती है। सो दिस इज द वीएन मेथड। यस, इस वाले फॉर्मेट को याद रखा जाएगा। ठीक है, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है, अगला क्वेश्चन भी देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे, जो एग्जाम में देख के बड़ा ज्यादा मुश्किल लगा होगा आपको कि पता नहीं क्या पूछ लिया। पढ़ के देखो इसको। लेट टी आर इज इक्वल टू दिस, आरथ टर्म दे रखी है किसी सीक्वेंस के लिए शायद। देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ 1/TR। यस, तो अगेन डायरेक्ट इसका सिग्मा नहीं पूछा गया, इसके रेसिप्रोकल का सिग्मा पूछा गया। तो पहले लिख के देखते हैं इसको। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो भी लगाई दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या सिचुएशन चल रही है देख लो एक बार। सो सिग्मा 1/TR, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ऊपर तो 64 आ गया और नीचे ये आ गया। तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको कि सर जब भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाती है ना, तो डायरेक्टली तो सोल्व करना पॉसिबल होता नहीं है, वीएन मेथड के बारे में सोचा जाता है। क्या लग रहा है, कैसे लगाओगे वीएन मेथड? अभी तो देखा था सर, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है ना नीचे, ए बी सी डी, इस टाइप की सिचुएशन है। क्या सीखा था हमने? अगर नीचे ए बी सी डी प्रेजेंट होता है कैसे ब्रेक करा जाता है, 1/ABC माइनस 1/BCD। तो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे सिचुएशन ही है। बट पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता था, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन में करते थे कि सर अगर नीचे 4 फैक्टर्स है ना, 4 पार्शियल फ्रैक्शन बनाते थे। अगर 3 है 3 बनाते थे। इसमें तो मेरा काम आसान हो गया, 2 ही बनाते हैं हमेशा, चाहे 4 टर्म्स आ जाए नीचे, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, हमेशा 2 टर्म से काम चल जाएगा हमारा। यस, तो फिर से ट्राई करके देखते हैं। पक्का नहीं पता इसमें एक्सप्रेस हो पाएगा या नहीं, बट काफी चांसेस है कि हो जाना चाहिए। सो लेट अस ट्राई। लिमिट को साइड पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 को बाहर रख लेते हैं अभी के लिए। क्या बचा देखो, 1/ABC। अब ABC कौन कौन से लेने हैं, कैसे डिसाइड करोगे कौन A है कौन B? तो एक सिंपल सी टिप देता हूं आपको कि इसको ना एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करो हमेशा। सो ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, तो ठीक है, 1/ABC माइनस 1/BCD।
देखो ट्राई करके। अब देखो फिर से, मैंने अभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं है, सिंपली उस वाले फॉर्मेट में लिख लिया, बट अगेन अभी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई ये इसके बराबर है भी है कि नहीं है। पता चले हमने ऐसे ही लिख दिया बिना बात के, तो वेरीफाई करके देखो, इसका एलसीएम लेके देखो क्या ये सेम चीज आएगी। देखते हैं, जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर तो यही आ जाएगा सर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 2r + 5, यहां पे लिख दो मैं एक बार। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा चेक करो, 2r + 5 बनेगा और 2r - 1 बनेगा नेगेटिव में। यस, तो कितना आ गया, ये तो 6 आ गया, तो गड़बड़ हो गई है सर। न्यूमरेटर 6 आएगा जब इसका एलसीएम लेंगे, बट मेरे पास तो कितना था 1 था मेरे पास तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको ना 6 को तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बैलेंस हो गया, ऊपर जो एक्स्ट्रा 6 आ रहा था वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दीज टू थिंग्स आर इक्वल। अब बात बन गई है हमारी, अब कोई चिंता नहीं है। अब क्या करेंगे, याद करो, जैसे ही डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, सिग्मा को ओपन कर देंगे सर, कर दो ओपन, आर को 1 रखेंगे। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं है, टर्म्स तो वैसे कैंसिल आउट हो ही जानी है, 1-2 टर्म्स ही तो बचेंगी। तो रखो आर को 1 रखो, कितना आ गया 1 × 3 × 5 माइनस यहां पे 1 रखेंगे 3 × 5 × 7, ये पहली टर्म है। अभी आर को 2 रख के देखो कितना बनेगा 1.357 माइनस 1.579, दिखना स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं सर। नेक्स्ट वाली टर्म में ये वाली चीज आएगी प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो चलता जाएगा। और फाइनली लास्ट वाली टर्म क्या होगी, आर की जगह एन रखेंगे तो 1/2n - 1 2n + 1 2n + 3 एंड माइनस टाइम्स कितना 1/this, इतना कुछ आ गया। यस, सो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होनी थी, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी सर। लास्ट में ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो बचेगा क्या, एक तो देखो ध्यान से, एक तो ये वाली टर्म बच गई है, एक ये वाली टर्म बच गई है। और इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है तो इसकी वैल्यू तो 0 पे चली जाएगी। सो व्हेन n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दिस विल अप्रोच टू 0। तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, आंसर आ गया मेरा, एक तो 64/6 बच रहा है और एक 1/15 बच रहा है, दैट वुड बी द आंसर। ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। यस, चेक करो मैच कर रहा है क्या। सो 90 64/90 बन गया, 4 पे तो चला ही जाएगा, 4 पे कहां जा रहा है, 4 पे तो नहीं जा रहा है, 2 पे चला जाएगा, 32/45 ये आ गया। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो अब देखो, अगर मुझे ये बेसिक सी चीज पता हो कि भाई ये ऐसे ब्रेक करा जाता है, तो एग्जाम में 2 मिनट के अंदर आराम से मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, राइट। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल आ गया इसमें साथ में, तो देखो पढ़ के, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ दिस थिंग। अगेन डिनोमिनेटर में कुछ कुछ टर्म्स तो चल रही हैं वेरिएबल वाली, तो डायरेक्टली तो सोल्व नहीं होगा, ये तो भूल जाओ आप, ये बात तो पक्की है। तो फैक्टोरियल आ गया, देखना पड़ेगा फैक्टोरियल के साथ कैसे डील करा जाए। अब एग्जाम में जब मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा, मेरे दिमाग में क्या कुछ आना चाहिए ना, कौन कौन से स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। पहला तो कि सर जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल होता है, एक तो थॉट वही है, पहला थॉट क्या, T1 लिख देता हूं, थॉट 1 तो क्या वीएन मेथड का थॉट ही है कि क्या पता वीएन मेथड से सोल्व हो जाए, एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हम एक्सप्रेस कर पाए, ये पहला थॉट है। दूसरा थॉट क्या होता है, थॉट नंबर 2, कि क्या पता ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। अब ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ रखी हो, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, e⁻x, इसके बराबर होता है ना, देखा होगा ये तो तुमने लिमिट्स में भी देखा होगा। तो इसके भी क्वेश्चंस कई कई बार पूछ लिए जाते हैं, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं पूछा जाता। सो e⁻x की सीरीज ये वाली होती है, इसमें देख रहे हो नीचे फैक्टोरियल आ रहे हैं, तो अगर मैं e⁻1 पुट कर दूं, लेटर से x की वैल्यू 1 रख दे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वाली टर्म्स होती है, एक थॉट ये भी होता है कि क्या पता एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 2 थॉट है मेरे पास, वीएन मेथड या फिर ये वाला। और मजे की बात क्या है कि दोनों में से कोई मर्जी मेथड लगाना हो, मेरा जो प्रोसेस होगा ना, जो सोल्व करने का प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा।
और वो प्रोसेस क्या है वो भी सीख लो एक बार, वो भी स्टैंडर्ड पैटर्न है जो हर बार फॉलो करते हैं हम लोग। तो देखो करना क्या होता है, ध्यान से देखना, नीचे क्या है ना, k+3 का फैक्टोरियल है, मुझे ऊपर कुछ ऐसा क्रिएट करना होता है ताकि थोड़ी बहुत कैंसिलेशन हो जाए नीचे वाले के साथ। अब वो कैसे क्रिएट हो सकता है, अगर तो न्यूमरेटर मेरा लीनियर है तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई इसको ना k+3 के फैक्टर में कन्वर्ट कर दूं। तो उससे क्या होगा कि सर एक k+3 एक k+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, k+2 का फैक्टोरियल बच जाएगा नीचे। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है k का, तो मतलब क्या, दो फैक्टर्स बनेंगे, और वो दो फैक्टर्स में कैसे बनाने की ट्राई करता हूं हमेशा कि सर k+3 बना लो, k+2 बना लो, ऐसे बनाने की ट्राई करते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि दो फैक्टर्स की कैंसिलेशन हो जाएगी, बचेगा क्या, ये बचेगा। एंड सिमिलरली अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें हम क्या ट्राई करेंगे, k+3 k+2 k+1 वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की, ताकि कैंसिलेशन होके क्या बच जाए, 1/k फैक्टोरियल बच जाए। तो टारगेट हमारा वही है कि भाई ऊपर कांस्टेंट टर्म्स क्रिएट हो जाए, नीचे फैक्टोरियल वाली टर्म क्रिएट हो जाए, ताकि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर पाए या फिर वीएन मेथड से सोल्व हो जाए। तो ये वाला थॉट प्रोसेस भी याद रखा जाएगा, ये वाला पैटर्न भी याद रखा जाएगा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस के लिए। यस, कई बार क्या होता है फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाता है, उसमें क्या करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले इसको ट्राई करके देखते हैं। देखो ध्यान से, क्या सीखा था, ऊपर क्यूबिक आ गया तो फैक्टराइज करने की ट्राई करेंगे सर, k+3 k+2 k+1। अब देखना पड़ेगा कि क्या इसके ये तीन फैक्टर्स बन पाएंगे क्या, चेक करके देख लेते हैं। क्या k+1 इसका फैक्टर होगा, k = -1 पुट करके 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फैक्टर्स तो नहीं बन रहे इसके, गड़बड़ हो गई है, क्या करें। तो कोई नहीं, जबरदस्ती बना देंगे अगर नहीं भी बन रहे तो। मैं ना अलग से चेक कर लेता हूं कि भाई इन तीनों का प्रोडक्ट होता किसके बराबर है, ये चेक कर लेते हैं। ओपन करके देखो क्या आएगा, k³ आएगा प्लस s1 सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, तो कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 6 टाइम्स k² प्लस में क्या आएगा, s2 आएगा, s2 का मतलब 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11k प्लस में s3 6 आ जाएगा, ये चीज बन रही है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके इसके बराबर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है व्हाट इज गिवन टू अस। तो पता चल गया होगा क्या, कि हम क्या कर सकते हैं ना कि सर जो न्यूमरेटर है उसको मैं ये लिख सकता हूं अब k+1 k+2 इंटू k+3, बस एक 1 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो 6 है इसको 5+1 करके लिख सकते हैं, तो एक 1 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या करते हैं, -1 कर देते हैं बस, अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल। तो जो चीज हम करने की ट्राई कर रहे थे एटलीस्ट वो तो हमारी हो गई। अब आगे देखते हैं सॉल्व हो पाएगा क्या, क्या फायदा होगा इससे। एक फायदा तो हो गया सर, क्या, इसको अगर मैं स्प्लिट करके लिखूंगा ना, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, क्या फायदा हो उससे, देखो ध्यान से, दिस अपॉन दिस करेंगे 1/k का फैक्टोरियल बचेगा ओनली, -1/दिस। दिखना स्टार्ट हुआ क्या कि सर ये तो ना डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया हमने, और ये तो वीएन मेथड में करते होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। अब काफी ज्यादा चांसेस है कि अगर मैं सिग्मा को ओपन करके लिख दूं तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो करके देखें एक बार, देख लो चलो। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या फिर एक काम करते हैं इसको भी हटा ही देते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये तो मतलब है ना कि इनफाइनाइट टर्म्स बनेगी जब सिग्मा को ओपन करेंगे, तो वैसे ही ओपन कर देते हैं। k को 1 रखो, 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। क्या लग रहा है टर्म्स कैंसिल आउट होंगी क्या, हो जाएंगी सर, बट थोड़ा सा आगे जाके कैंसिल आउट होनी स्टार्ट होंगी, स्टार्टिंग में नहीं हो रही जैसे पहले हो रही थी। बट अब तो मुझे आइडिया लग गया, क्या देखो माइनस 1/4 फैक्टोरियल यहां पे पड़ा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा, ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, माइनस 1/5 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे वाली सारी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, और लास्ट में भी कुछ नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि सर जब लास्ट में जाते जाएंगे ना डिनोमिनेटर में n वाली टर्म्स आती जाएंगी, और n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वो सारी तो जीरो हो जाएंगी वैसे।
तो बचा क्या, यही 3 टर्म्स तो बची, आंसर आ गया मेरा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, दैट वुड बी द आंसर, दैट्स इट। 6 + 3 + 1 10/6 5/3, बस हो गया मैच। अगेन अगर मुझे कंसेप्ट पता है वीएन मेथड का तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन तो नहीं है, लेंथी क्वेश्चन तो नहीं है, स्टैंडर्ड पैटर्न्स मुझे पता है कौन कौन से फॉलो होते हैं। अब कुछ लोगों ने एक चीज और भी शायद करी होगी जिन्होंने तैयारी करी थी इसकी, कि ना ये एक्सपोनेंशियल वाले से भी सॉल्व हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास क्या आया था, सिग्मा ऑफ 1/k फैक्टोरियल आया था। तो सिग्मा 1/k फैक्टोरियल का क्या मतलब है, k = 1 से n है ना, इंफिनिटी है इनफैक्ट। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा क्या बनेगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही तो बनेगा अप टू इंफिनिटी। और ये चीज तो मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है, ये 1/1 फैक्टोरियल है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू तो e-1 के बराबर है सर। तो मतलब इसको ना एक्सपोनेंशियल में भी एक्सप्रेस करा जा सकता था। सिमिलरली ये वाली जो चीज है सिग्मा 1/k + 3 का फैक्टोरियल, इसको अगर मैं ओपन करता, कहां से स्टार्ट होता ये स्टार्ट हो जाता 1/4 फैक्टोरियल से। तो इसका मतलब क्या कि सर यहां पे 1/4 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली सारी टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, e-1 -1/1 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नोटिस करो यही चीज तो आएगी, यही चीज तो बचेगी। तो यहां से भी सोल्व करना पॉसिबल है इसको, राइट। तो क्या सीखा, डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल है, ये 2 तरीके होते हैं मेरे पास अप्रोच करने के। अब एक चीज मैंने और बताई थी कि कई बार क्या होता है ना, न्यूमरेटर में भी फैक्टोरियल आ जाते हैं, वो भी देख लो एक बार अलग से। तो कई बार होता है सिग्मा ऑफ r × r फैक्टोरियल आ गया, मान लो r = 1 से 10 दे दिया। अब इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन करने की ट्राई करते थे, इसमें क्या ट्राई करते हैं, इसको r फैक्टोरियल को r + 1 फैक्टोरियल बनाने की ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो पहला r लिखा है ना, इसको +1 - 1 कर दूंगा। अब देखो, अब r + 1 × r फैक्टोरियल अगर करोगे क्या बनेगा, ये r + 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा और माइनस में r का फैक्टोरियल, देख रहे हो। फिर से काम तो हमने वही करा है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तुम देख पाओगे कि सर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक टर्म स्टार्टिंग से बच रही होगी, एक लास्ट से बच रही होगी, आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये वाला पैटर्न भी याद रख सकते हैं। यस, ओके, डन। तो ये 3 बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए वीएन मेथड के ऊपर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था वो हमें दे दिया आपने। यस, बट कोई नहीं, मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा होगा। पहली स्टेटमेंट देखो ध्यान से, इफ Sn = दिस, यही सबसे खतरनाक चीज है इस पूरे क्वेश्चन में। ये सीरीज का सम दे दिया, उसके बाद तो देखो अगर तुम पढ़ के देखोगे ना, कुछ भी नहीं है, एपी की बात चल रही है। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी विद द फर्स्ट टर्म = दिस। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स पूछा गया। तो बाकी का सारा हम मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम आएगी यहां पे, इसको कैसे सोल्व करा जाए। और ये है ऑब्जर्वेशन की बात। क्या ऑब्जर्वेशन लग रही है इसमें, कि ये जो 1/2 लिखा गया है ना सर, ये 1/1 × 2 है एक्चुअल में। ये जो 1/6 लिखा गया है ये एक्चुअल में 2 × 3 है। ये जो 12 लिखा गया है ये एक्चुअल में 3 × 4 है। ऐसी सीरीज दे रखी है इनफैक्ट आपको। तो मुझे बता दो सोच के, अगर ये वाली सीरीज दे रखी हो, इसको सोल्व कर सकते हो क्या? हो जाएगा भाई अब तो। क्यों? सिग्मा की फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, ये चीज बनेगी। तो बन गई है बात क्या, 1/ab वाला फॉर्मेट है, इसको मैं एक्सप्रेस कर लूंगा 1/a - 1/b में। उसके बाद की सारी कहानी आपको पता है, तो कंप्लीट करना है इसको। यस, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं एज अ होमवर्क, कंप्लीट करना। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, राइट। तो ये था हमारा वीएन मेथड। ओके, तो अगेन हो सकता है अब तक आपने छोड़ रखा हो, आपको लग रहा होगा कि बड़ा ज्यादा मुश्किल है, बट इतना कुछ मुश्किल है नहीं है। थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली है जो पूछे गए थे, थोड़े कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, तो आप सॉर्टेड हो जाओगे अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर द वीएन मेथड, राइट। ओके, टारगेट याद है आपको क्या करना है। अब अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए बड़ा ज्यादा टाइम है हमारे पास, अच्छे से तैयारी करनी है और क्या करना है, पेपर फोड़ना है। यस, ओके, थैंक यू।
है।